नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 है, वो यहाँ पे आ चुका है। और ये पेपर दोस्तों हमें विनय कुमार ने भेजा है। तो विनय कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये पेपर हमारे साथ शेयर किया है। साथियों, आप भी अपना पेपर हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर ये है वाला है, इस पर शेयर कर सकते हैं कोई भी पेपर। साथ ही साथ आप अपना नाम लिख के अनाउंस ज़रूर करें ताकि आपका नाम वीडियो में अनाउंस किया जा सके। तो जिन छात्रों का सामाजिक विज्ञान का पेपर होना बाकी है वो ये पेपर देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। और इस पेपर के भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ फाइलें जो भी आपको लेनी है देखनी है वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप एजुकेशन लाइन है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सारा प्रश्न एक बार हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न आपको पूछा गया था 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन सा। तो दोस्तों आप जानते हैं लुई 16 थे। तो ये प्रश्न देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा में से बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि एज इट इज़ उठ के वार्षिक परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो मैं बार बार आपको ये वीडियो में बताता हूँ कि आपके पास अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर होंगे, उनको आप ज़रूर देखना। उनमें से आपको 100% पेपर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए, भारतीय वन सेवा की स्थापना है वह की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी। इसके बाद देखिए, जिस कानून के तहत अंग्रेजों ने कई जंगलों को संरक्षित किया वह कानून था। तो कौन सा कानून अंग्रेज लेके आए थे। तो वन अधिनियम लेके आए थे, वन अधिनियम जो कि 1864 में लागू हुआ था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, वन आरक्षण के विरुद्ध बस्तर में हुए आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था। तो साथियों, बस्तर की अगर बात करें तो गुंडाधर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपको यहाँ पे टिक करना होगा। रबड़ किस प्रकार की वनस्पति है। तो साथियों, रबड़ जो है वह उष्णकटिबंधीय वनस्पति कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आप यहाँ पे टिक करेंगे। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों ये प्रश्न रिपीट है, बार बार आप 2-3 साल से देखेंगे तो ये प्रश्न आपको रिपीट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी वाला है कौन सा, अमरकंटक, तो ये हमारा सही आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का है। तो दोस्तों डेमोक्रेसी जो शब्द है मूल रूप से ग्रीक भाषा का है। किसका है, ग्रीक भाषा का। लेकिन ऑप्शन में हमें ग्रीक भाषा दी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजी भाषा। ग्रीक भाषा के बाद इसकी जो डिफाइन है मूल रूप से जिसको डेमोक्रेसी कहा गया है वो अंग्रेजी में कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत में गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे दक्षिणी भारत है या फिर दक्षिणी अफ्रीका, उसके हिसाब से देखना एक बार, थोड़ा सा डाउट है क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका में तो महात्मा गांधी ने किया था। बाकी आप देखना नेशनल मंडेला है उन्होंने भी किया था। तो आप देखना एक बार इस प्रश्न को, बाकी कमेंट कर देना, है ना। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपको बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और अभी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आ रही है। तो आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑलरेडी उस दिन आपकी अवकाश भी रहेगी, ठीक है। और बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिनमें कि 15 तारीख को आपका पेपर होगा, किसी में कल है किसी में कब है, तो एक बार देख लेना भाई, ठीक है। साथियों आपसे बीच में रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो साथियों प्रश्न कई बार बता रखा हूँ कि भारतीय संविधान सभा से रिलेटेड 2-3 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष की बात की गई है जो कि स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष भी आपको पूछा जा सकता है जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और ये प्रश्न सारे रिपीट है, लास्ट वीडियो देख लेना, मैंने जो आपको बनाया था उसमें से बहुत सारे प्रश्न एज इट इज उठ के आपके आए हैं। भारत में आम चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पे होते हैं। तो 5 वर्ष के अंतराल पे होते हैं। लास्ट वीडियो में जो प्रश्न था वो आपका रिक्त स्थान के बेस पे था, ठीक है। तो ये अलग अलग घुमा के आपको पूछे जा रहे हैं। भारत में सरकार का वास्तविक मुखिया होता है। देखिए वास्तविक मुखिया की बात करें एक तो, और एक होता है संवैधानिक मुखिया। संवैधानिक मुखिया तो जो होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक रूप में जो होता है वो हमारा लोकसभा अध्यक्ष होता है जिसको अपन प्रधानमंत्री बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, भारत में सर्वाधिक निर्धनता वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों सबसे कम यानी कि सबसे ज़्यादा निर्धनता है यानी कि गरीबी रेखा है तो वो बिहार में देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए, भारत में निर्धनता का मुख्य कारण क्या है। ये प्रश्न एज इट इज़ रिपीट हो चुका है, तो इसमें उपयुक्त सभी है वो मेरा सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष से आरंभ की गई थी। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध है। तो साथियों श्वेत क्रांति, देखिए श्वेत का मतलब क्या हो गया, सफ़ेद, ठीक है। अब सफ़ेद क्रांति किससे रिलेटेड हो सकती है। देखिए अंडा है, अनाज है, दूध है और फसल है। तो यहाँ पे जो दूध है उसके लिए थी ये भाई सफ़ेद क्रांति, ठीक है।
इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि हरित क्रांति भी आपने पढ़ा था, क्या भाई, हरित क्रांति, ठीक है। तो हरित क्रांति के बारे में भी आप पढ़ लेना एक बार, इम्पोर्टेंट है, जो कि गेहूं की खेती के लिए था। और साथ ही साथ इनके नाम भी आप याद रखना, हरित क्रांति, जैसे डॉक्टर आपका वर्गीस कुरियन हो गया, स्वामीनाथन हो गए, तो ये 2-3 थी जिनका नाम आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर गिलोटिन वह व्यक्ति था जिसने गिलोटिन का आविष्कार किया, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। वर्तमान में जावा में उत्पादक द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। तो वर्तमान में जो जावा है हमारा, ठीक है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, चावल के लिए है या फिर चाय के लिए है। यहाँ पे देखिए कहाँ पे जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी। तो दोस्तों ये पाकिस्तान के थे जनरल परवेज, तो ये आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान निर्माण हेतु 3 वर्षों में कुल कितने दिनों तक गंभीर चर्चाएं हुई थी, वो आपको बताना होगा, क्योंकि काफ़ी अधिवेशन हुए थे हमारे। अब देखिए यहाँ पे एक वंश का शासन चलाता था। तो देखिए यहाँ पे एक वंश का शासन चलता है। एक वंश का मतलब हो गया जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे राजतंत्र चलता है, तो ये सऊदी अरब है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य है उच्च वृद्धि दर में निर्धनता कम करने के लिए पारंपरिक रूप से सफल रहे। तो वो कृषि में, ठीक है, कृषि के जो कार्य है उसमें है, वहाँ पे कृषि कार्य अच्छा है। यहाँ पे देखिए बफर स्टॉक के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडारण है वो कहलाता है। ये कौन करता है, भारतीय खाद्य निगम करता है। तो यहाँ पे ये वाला आपको भरना था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपके अलग हुतात्मा प्रश्न आपके आता है, टाइड क्या था। तो साथियों टाइड लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी, एक प्रकार का धार्मिक कर था जो चर्च के द्वारा वसूल किया जाता था। किसके द्वारा, चर्च के द्वारा। इसके बाद देखिए स्लीपर क्या है, ये आपको पढ़ लेना है। चरवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमती रहते हैं, क्योंकि अगर देखिए मौसम के अकॉर्डिंग देखें तो मौसम के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो चरवाहे क्या करते थे, यहाँ पे मान लीजिए कोई इस प्रकार से मौसमी जो परिवर्तन है, यहाँ पे अच्छे से क्या हो रहा है कि घास का उत्पादन हो रहा है, तो चरवाहे क्या करेंगे, अपने जानवरों को चराने के लिए यहाँ पे जाएंगे। फिर यहाँ से मौसम बदला, जिस तरफ से मौसम अच्छा है, जहाँ पे जो घास फूस वगैरह है, ताकि जो पशु है वो खा सके, तो वो उधर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। विश्व के किन्हीं 4 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखने हैं, जिनमें आप पाकिस्तान का लिख सकते हैं, जिनमें आप श्रीलंका का लिख सकते हैं, जिनमें आप भारत का लिख सकते हैं, जिसमें आप यूएस अमेरिका का लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए रंग भेदी नीति क्या है, ये आप जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका में थी ये। संविधान क्या है, ये प्रश्न में रिपीट है आपका। देखिए संविधान वो चीज़ होती है जो कि किसी भी देश की क्या होती है, जो भी कानूनी व्यवस्थाएं होती है, यानी कि जो पूरा देश का है सिस्टम, वो किस प्रकार से कार्य करेगा, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो उसमें लिखित होता है, उसको अपन संविधान बोलते हैं। इस बार देखिए लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी। भारत में निर्धनता के कोई 2 कारण आपको बताने होंगे। तो निर्धनता के मुख्य कारणों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मेन तो हो गई हमारी बेरोजगारी, ठीक है, और एक हो गया मेरे क्या, अशिक्षा। क्या, अशिक्षा। ये 2 कारण ऐसे हैं जो कि निर्धनता के कारण बनते हैं। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो आपको मजदूरी करनी पड़ेगी, मजदूरी नहीं मिल रही है तो फिर आप क्या होंगे, गरीब हो जाओगे। दूसरा है बेरोजगारी, बेरोजगारी वही कारण हो गया, आपको काम नहीं मिल रहा है, आप बेरोजगार हो, आपका खाने पाने के लाल पड़ रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी। नाथसी विचारधारा के बारे में लिखना है। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ना है और इनका आंसर आपको करना है, और गारंटी के साथ दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। पिछली परीक्षाओं के लगातार सारे प्रश्न पत्र अगर आप देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि सारे प्रश्न पत्र रिपीट होते हैं। और साथियों ऐप पे आपको ये पेपर मिल जाएंगे। बाकी जीके की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और कोई भी सब्जेक्टों की, तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं टेस्ट के माध्यम से, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये मैंग्रोव वन कहाँ के हो गए, मौसम और जलवायु में अंतर क्या है। लास्ट वीडियो अगर उठा के देखेंगे मेरा, तो आपको पता लग जाएगा कि सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं आपके। देखिए चुनाव चिन्ह क्या होता है, प्रधानमंत्री की कोई 3 कार्य लिखना है, रासायनिक उर्वरकों से होने वाली 3 हानियाँ लिखनी है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 80 शब्दों में आपको लिखना है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। देखिए अक्षांशीय देशांतर विस्तार इसको बोलते हैं। ये मान लीजिए पृथ्वी है, अब ये अक्षांश हो गया, ये आपका देशांतर हो गया। तो हमारा जो अक्षांश और देशांतर विस्तार है उसके बारे में लिखना है कि हमारा जो ये पृथ्वी की है, पृथ्वी में जो भारत है, तो भारत कौन से क्षेत्र में आता है। पहली बात तो उत्तरी क्षेत्र में आता है, ठीक है। अब हमें बताना होगा कि उत्तरी क्षेत्र में अक्षांश है और देशांतर है वो कितना डिग्री है। देखिए भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। अधिकार क्या है, लोकतंत्र में अधिकारों की क्या आवश्यकता है। शिक्षित बेरोजगार, दोस्तों बेरोजगारी का वाला जो प्रश्न है वो आप 100% पढ़ लेना। शिक्षित बेरोजगार हो गया, प्रच्छन्न बेरोजगार हो गया,
और मौसमी बेरोजगार हो गया, ये पढ़ लेना 100% 1% आपका आएगा। देखिए फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात यूरोप में किस तरह के विचारों का उदय हुआ था, ये लोग किस तरह से बदलाव चाहते थे। सन 1917 की रूसी क्रांति को जन्म देने वाली परिस्थितियों को विस्तार के बारे में समझाना है। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करनी है, या फिर भारत में जनसंख्या वृद्धि पर आपको लेख लिखना है। अंतिम प्रश्न देखिए, जिसमें भारत के मानचित्र में आपको कुछ बनाया गया था। पणजी हो गया जो कि गोवा में है, बंगाल की खाड़ी आप जानते हैं इस प्रकार इस साइड में होगी। कर्क रेखा भारत, कर्क रेखा है जो देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ से गुजरती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप जानते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। राजस्थान तो आप जानते ही हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, तो ये आपको करना था, ठीक है। तो ये एकदम रियल पेपर है जो कि परीक्षा में आया हुआ है, मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। और ये पेपर विनय कुमार ने भेजा है, तो विनय कुमार का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आप भी साथियों अपना पेपर हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।